ओके, तो आपका ये BS6 होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जाने। तो BS6 का फुल फॉर्म जो होता है भारत स्टेज 6 होता है। ये भारत सरकार ने अभी जी BS जी। 6 भारत स्टेज 6 को लागू कर रखा है, जो 2000 आपका 20 या 19 से ही चालू हो गया था। 20 हाँ, 20 से बीस चालू हुआ बीस था। से। ठीक है, तो इसमें और पिछली गाड़ियों में क्या अंतर था, सबसे पहले इसको समझेंगे। जो BS4 गाड़ी हुआ करती थी, वहां पे हम सिर्फ जो है क्या करते थे, ट्यूनिंग करते थे, हवा पेट्रोल का जो है रिच मिक्सचर डालते थे, जिससे हमारी गाड़ी चलती थी। बट आज के डेट में क्या जी है जी। कि जो हमारा ये BS6 गाड़ी है, इसमें क्या है कि हवा और पेट्रोल दोनों को नाप कर डाला जाता है। क्या करते हैं, दोनों को नाप कर ही डाला जाता है। अगर जैसा कि आपकी जो समस्या है कि सर मेरा एफआई गाड़ी है, एफआई गाड़ी में पेट्रोल को जो नापता है वो होता है इंजेक्टर। ठीक है, और पेट्रोल को नापने के लिए जो है क्या होता है कि कई सेंसर और एक्चुएटर लगे होते हैं। समझिए, अभी क्या है जी कि जी। हाँ, और हवा को नापने के लिए टी मैप सेंसर लगा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चीजों को जो है वन बाय वन स्टडी करेंगे। जी तो हाँ, तो सबसे पहले कुछ सेंसर आपके बाइकों में लगा होता है, ये आपके सेंसर है। और एक ECU लगा होता है, और कुछ एक्चुएटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो एक्चुएटर्स क्या होता है, सेंसर क्या होता है, उसके बारे में जानो। जो आपका सेंसर होता है, ये आपका सेंसर जो होता है, ये किसी चीज को सेंस करके ECU को बताता है। किसको सेंस करता है, जिस काम के लिए जो सेंसर लगा होता है उसी को जो है वो सेंस करेगा। अगर इसकी परिभाषा में बताऊं तो होता है कि अगर कोई भौतिक घटना हो रही है तो उसे सेंसर सेंस कर लेता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर को सेंस करेगा। प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर को सेंस करेगा। किसी चीज का पोजीशन बदल रहा है तो पोजीशन सेंस करेगा। जैसे टोटल, अच्छा हाँ, एक चीज सभी लोग ध्यान रखना, जैसा सेंसर का नाम होता है वैसा वो काम करता है। जैसे वो आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर लगा होता है, सभी लोगों ने देखा होगा फिंगरप्रिंट सेंसर। फिंगर मतलब क्या होता है, उंगली, प्रिंट मतलब छाप, और सेंसर यानी कि जो उंगली के छाप को रीड कर ले वही क्या है, फिंगरप्रिंट सेंसर। उसी तरीके से थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो थ्रोटल के पोजीशन को सेंस करता है उसको बोलते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इंजन का टेम्परेचर को जो नापता है उसको बोलते हैं इंजन टेम्परेचर सेंसर। ध्यान रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, सेंसर का नाम ही उसका काम होता है। इसलिए सबसे पहले कुछ आए चाहे न आए, हमें सेंसर के बारे में जानकारी होना चाहिए। एटलीस्ट क्या है कि सेंसर का नाम तो हमें मालूम होना चाहिए, चाहे कुछ आए चाहे ना आए, हमें सेंसर का नाम तो मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग रखेंगे तो सेंसर का नाम ही उसका काम होता है। तो यहाँ पे इंजन टेम्परेचर सेंसर है, मतलब ऐसा सेंसर जो इंजन का टेम्परेचर नापता है, वो आपका इंजन टेम्परेचर सेंसर कहलाता है। ठीक है, समझ गए। ओके, तो सबसे पहला जो सेंसर हमारा आता है वो आपका आता, सॉरी, तीसरा तीसरा आ गया ना, टी मैप सेंसर। टी मैप सेंसर क्या होता है, बताओ। टी मैप सेंसर, टी मैप सेंसर आपका जो होता है उस पे लगा होता है, आपका टोटल बॉडी पे। कहाँ लगा होता है, टोटल बॉडी पे। ठीक है, टोटल बॉडी पे ये तो लगा रहता है, और क्या करता है कि जो हवा इंजन में जाती है उसका टेम्परेचर और प्रेशर नापता है। तो देखो, आप लोगों के लिए बस मैं इतना कहूंगा, ये टी मैप सेंसर आपका टोटल बॉडी पे लगा होता है, यह हवा की मात्रा नापता है। क्या नापता है, हवा की मात्रा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा आता है क्रैंक एंगल सेंसर, यानी कि आपका क्रैंक एंगल सेंसर, जिसको हम लोग पिकअप कॉइल भी बोलते हैं। ये कहाँ लगा होता है, मैग्नेट असेंबली के ऊपर लगा होता है। कहाँ लगा होता है, मैग्नेट असेंबली के ऊपर लगा होता है। क्या करता है ये आपका क्रैंक की पोजीशन नापकर ECU को बताता है। क्या करता है, क्रैंक की पोजीशन नापकर ECU को बताता है, जिससे ECU
आगे जो आपके क्या होता है, जो आपका क्या होता है ये मेरे पास बार बार एक का फोन आ रहा है। हाँ? तो क्रैंक एंगल सेंसर क्या करता है, जो आपका स्पार्क प्लग होता है ना, स्पार्क प्लग को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लैम्डा सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर। लैम्डा सेंसर ऑक्सीजन सेंसर क्या करता है, जो साइलेंसर से गैसें निकलती हैं उसकी जांच करता है और ये पता करता है कि मिक्सचर रिच जा रहा है कि या लीन जा रहा है। कहने का मतलब, जब आपका ज्यादा पेट्रोल जाएगा तो आपका धुआं जो निकलेगा, या कम पेट्रोल जाएगा तब भी धुआं निकलेगा, तो उस धुएं की जांच करके इस चीज को बताता है कि पेट्रोल ज्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, ध्यान रखना। बाकी इधर एक्चुएटर है, जैसे इंजेक्टर हो गया, एयर सोलेनाइड हो गया, स्टिक वाल्व, फ्यूल पंप, ऑटो चोक, पर्च वाल्व, पीस टाइन, रिले, ये सब क्या होते हैं, एक्चुएटर होते हैं। अब एक एक चीजों के बारे में जानना। टोटल पोजीशन सेंसर, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसको अपने कॉपी पे लिख लेना। जितने मिस्त्री है, मैं बार बार कहता हूं सभी लोगों से कि इसको अपने कॉपी पे लिखो। अगर आपको उस्ताद बनना है, आपको गाड़ी बनाना है, तो आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को अपने उस पे लिखना है, कॉपी पे लिखना है। ठीक है। इसमें सबसे पहला आपका आ गया थ्रोटल पोजीशन सेंसर। थ्रोटल पोजीशन सेंसर क्या करता है, ड्राइवर का डिमांड नापकर ईसीयू को बताता है। क्या करता है, ड्राइवर का डिमांड नापता है। इसको शॉर्टकट में टीपीएस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टीपीएस बोलते हैं। और इसमें 3 पिन होता है और तीनों पिन जाता है ईसीयू में। अगर इसमें वोल्टेज की बात करें तो 0.65 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक का वेरिएशन आता है। ठीक है। जैसे से आप थ्रोटल लेते हो ना, यानी एक्सेलरेट करते हो गाड़ी का, तो वैसे वैसे वोल्टेज जो होता है, आउटपुट वोल्टेज वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। इससे क्या करता है, ईसीयू पेट्रोल की मात्रा को निर्धारित करता है। यानी कि जो आपकी पेट्रोल की मात्रा है वो टीपीएस के द्वारा ही निर्धारित होती है। लेकिन पेट्रोल की मात्रा को निर्धारित करने के लिए 2 सेंसर और होते हैं। वो कौन कौन से सेंसर होते हैं, उसको समझ लीजिए। उसको बोलते हैं टी मैप सेंसर। तो उसमें सॉरी, अभी मैंने बताया ड्राइवर का डिमांड बताता है। दूसरा आपका आता है टी मैप सेंसर। टी मैप सेंसर क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है टेम्परेचर मैनिफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर। ये जो होता है मैनिफोल्ड पे लगा होता है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूं, मैनिफोल्ड किसको कहते हैं? ठीक है, कोई बताएगा? आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैनिफोल्ड, आप जब भी इसको वीडियो देखें आप कमेंट करिएगा। मैनिफोल्ड क्या होता है उसको सुनो। हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, सिलेंडर ब्लॉक और टोटल बॉडी के बीच का जो एरिया होता है उसे मैनिफोल्ड कहते हैं। ठीक है, उसको इनटेक मैनिफोल्ड करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है। तो ये जो टी मैप सेंसर होता है ना, ये मैनिफोल्ड पे लगा होता है। मैनिफोल्ड से जो भी हवा इंजन की तरफ जाएगी उसका टेम्परेचर और प्रेशर नापता है, जिससे ईसीयू को इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा का पता चलता है। क्या चलता है, इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा पता चलता है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक सेंसर आता है 3 in 1 सेंसर। तो ये 3 in 1 सेंसर होता क्या है? जो 3 in 1 सेंसर होता है एक कुछ अलग से नहीं होता। ये टीपीएस सेंसर और टी मैप सेंसर को जब एक साथ मिला दिया जाता है, जब बनाते हैं इसको, कंपनी में ये बनाया जाता है, तब 3 in 1 जो 3 in 1 सेंसर होता है ये टीपीएस और टी मैप को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसको अलग अलग करोगे तो, जैसे बड़ी गाड़ियां जो होती हैं RS 200 या इस टाइप की ना, तो उसमें क्या होता है, ये सब आपको अलग अलग भी मिलेगा। लेकिन
अभी क्या है कि ये जब 3 in 1 सेंसर है उसमें क्या है कि आपको ये एक साथ कास्टिंग हो जाती है इसकी। अगला सेंसर का नाम आता है इंजन टेम्परेचर सेंसर। इंजन टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगा होता है? ये आपके ब्लॉक पे लगा होता है, जो इंजन का तापमान नापकर ईसीयू को बताता है, जिससे ईसीयू क्या करता है? ऑटो चुक को लगाता है। ध्यान में रहे इस चीज को। अगला आता है क्रैंक एंगल सेंसर। ठीक है, अर्थात पिकअप कॉइल। क्रैंक एंगल सेंसर क्या होता है? यह यह क्रैंक का पोजीशन नापकर ईसीयू को बताता है। क्या करता है? क्रैंक का पोजीशन नापकर क्या करता है? ईसीयू को बताता है, जिससे ईसीयू एसटी कॉइल को क्या करता है? करंट देता है। ठीक है, और ये क्या करता है? स्पार्क को भी लगाता है। ध्यान रहे इस चीज का। अगर देखो क्रैंक एंगल सेंसर जो होता है, इसका सिग्नल आता है ईसीयू पे और 12 वोल्ट की करंट सप्लाई करता है किसको? एसटी कॉइल को। एंड देन एसटी कॉइल क्या करता है? इस 12 वोल्ट की करंट को 20,000 वोल्ट में बदलता है। किसमें बदलता है? 20,000 वोल्ट में बदलकर किसको दे देता है? आपके स्पार्क प्लग को देता है। तो ये एसटी कॉइल का काम होता है। बाकी लैम्डा सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर या इसको O2 सेंसर बोलते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। क्या है ये इंजन से निकलने वाली जली हुई गैस में ऑक्सीजन की जांच कर ईसीयू को बताता है, जिससे आपका क्या होता है? ईसीयू हवा पेट्रोल के अनुपात को सही करता है। समझो, जो BS4 गाड़ी थी उसे हम लोग कस्टमर लेके आता था, भैया इंजन आरपीएम तेज चल रहा है, कम चल रहा है, तो हम स्क्रू ड्राइवर लेकर क्या करते थे? उसे सेट करते थे। बट इस समय क्या है कि ऐसा नहीं है। हवा और मिक्सचर कैसे बनेगा उसकी उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट किया जाता है। तो लैम्डा सेंसर क्या करता है? उसी तरीके काम करता है। ये क्या करता है? इसका जो फीडबैक होता है ना, ये जो जमी हुई गैसों को चेक करता है, चेक करने के बाद ईसीयू को बताता है, और ईसीयू को बताने के बाद क्या करता है? आपका हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को फिर से रिकरेक्ट करता है। ये है। अब बात करते हैं एक्चुएटर्स की। तो सबसे पहला वो आता है फ्यूल पंप। देखोगे तो BS6 गाड़ियों में फ्यूल पंप लगा होता है। फ्यूल पंप का क्या काम होता है? फ्यूल पंप का काम होता है प्रेशर से पेट्रोल की सप्लाई करना। क्या करना? प्रेशर से पेट्रोल की सप्लाई करना। कितना प्रेशर आएगा? 3 से 4 बार का प्रेशर आता है। इसके अलावा बात करते हैं इंजेक्टर की। इंजेक्टर क्या करता है? जो ये फ्यूल पंप का प्रेशर आता है ना, उससे प्रेशर से फुहारों का छिड़काव करता है। अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं रहेगा तो स्प्रे नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है। एसटी कॉइल की बात करें तो एसटी कॉइल क्या करता है? 12 वोल्ट की करंट को 20,000 वोल्ट में बदल देता है। इन चीजों को आप लिख लीजिए और लिख कर अच्छे से रख लीजिए। जब आपको ये याद रहेगा ना तो गाड़ी बनाते समय काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं याद करने के लिए कहूंगा, क्योंकि यहाँ समझना नहीं है, यहाँ पे याद करने की जरूरत है। मतलब ये समझना भी है, क्योंकि समझ के साथ ही याद करें। ऐसा ना हो कि आप उल्टा सीधा याद तो सही कर रहे हैं लेकिन समझना जो है गलत समझे, जैसा कि मिस्त्री करता है तो वो गलत चीजें समझ लेता है, जिससे क्या होता है? गाड़ी बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है। ये तो आपका एक्चुएटर आता है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर आपके टोटल बॉडी पे लगा रहेगा। इसमें 4 पिन रहता है। ये आइडल यानी स्लो को कंट्रोल करता है। जब आप एक्सीलेटर लेते हो तो गाड़ी जब चलेगा, लेकिन जैसे एक्सीलेटर छोड़ते हो आपका गाड़ी बंद हो जाता है। इस केस में आपका स्टेपर मोटर फॉल्टी है, उसी टोटल बॉडी पे लगा रहेगा। इसके अलावा आता है आपका ऑटो चोक। ऑटो चोक क्या है? ऑटो चोक भी एक प्रकार का चोक होते हैं, लेकिन ये ईसीयू द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए इसको ऑटो चोक बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है एयर सोलेनाइड वाल्व। एयर सोलेनाइड वाल्व क्या होता है? ये हवा पेट्रोल के मिक्सचर को कंट्रोल करता है। ठीक है। एयर सोलेनाइड बजाज की जो 100 सीसी 110 सीसी की बाइक होती है, इसमें ही आपको मिलेगा। इसमें एयर सोलेनाइड वाल्व लगा रहता है और ऑटो चोक भी लगा रहेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है, यहाँ पे आपको ये चीजें मिलेगी। ठीक है। तो यह क्या करता है? पेट्रोल के मिक्सचर को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये है। तो ये सब कुछ BS6 के बारे में है।
और ये BS6 का फार्मूला है, उसे ध्यान रखो। BS6 कुछ इसी पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि TPS Tmax इंजन टेम्परेचर सेंसर, यानी कि अगर मैं बात करूं पेट्रोल से रिलेटेड, जैसा मैंने कहा था आपकी गाड़ी में जो समस्या है पेट्रोल से रिलेटेड, उसमें ये 3 सेंसर उत्तरदायी होते हैं, एक TPS Tmax और इंजन टेम्परेचर सेंसर। ये तीनों मिलकर ECU को सिग्नल देते हैं, जिसको ECU यह डिसाइड करता है कि कितना आपका जो है ये इंजेक्टर से पेट्रोल आएगा। ठीक है, कितना पेट्रोल आएगा ये इन 3 सेंसर के आधार पर डिसाइड होता है। और जब पेट्रोल की मात्रा कम रहेगी तो पावर गाड़ी आपका अंडर पावर रहेगा, जब पेट्रोल की मात्रा ज्यादा रहेगी तो आपका गाड़ी जो है ज्यादा रहेगा, मतलब कि वो ज्यादा स्प्रे जो है आपका करेगा। इसके अलावा ये हवा और पेट्रोल का मिक्सचर तैयार हो गया जो इंजन में जाकर जलता है और जलने के बाद सिलेंडर से बाहर निकलेगा। और यहाँ पे लगा होता है लैम्डा सेंसर अर्थात ऑक्सीजन सेंसर, अर्थात O2 सेंसर भी इसका नाम होता है। इसका फीडबैक आता है ECU के पास। इसके भी सिग्नल के आधार पर ECU खुद को करेक्ट यानी पेट्रोल की मात्रा को करेक्ट करता रहता है। ठीक है, ये आपका पूरा BS6 का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। एनीवन, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो ये है। ओके ओके, चलो अच्छा, ठीक है। तो ये सारा ये फार्मूला को आप जो है रीड करें और इसको समझें। ठीक है, इसी के आधार पे जो है आप काम करें तो आपको इजी होगा गाड़ी बनाना।